बड़े बुजुर्गों को सादर प्रणाम व छोटों को आशीर्वाद। मैं रीता नेगी खूबसूरत पौड़ी शहर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ। कल रात से सर्दी जुकाम है और सुबह सुबह आग जला दी है मैंने। और भोर का टाइम है। यहाँ पे मुर्गियाँ आ रखी हैं बगल में, तो दिखाती हूँ मैं आपको। ये सुबह जैसे हम उठते हैं होते हैं मुर्गियों के दर्शन। मुर्गियाँ यहाँ आई रहती है चरने को रात को, और अब चली जाती हो नीचे जंगल में। देखो, ये जंगली मुर्गे ना काफ़ी प्यारे लगते हैं दिखने में। सुबह का टाइम और जी भी आ गए लकड़ी लेके जंगल से नहीं ला रहे हो, किसी गांव से मंगाई उन्होंने सूखी लकड़ी, क्योंकि उनकी लकड़ियाँ नहीं थी। तो उन्होंने खपल गांव से मंगवाई अपनी बेटी के गांव से, और चले गए हैं घर की ओर। अब जी वृद्ध हो गए हैं ना, नहीं जा पाते जंगल। स्कूल प्रांगण के क्यारियों में लगाए गए हैं फूल। निराई गुड़ाई हो गई है और कुछ गुलाब की कलमें लगाई हैं। तो जैसे कि अब बसंत ऋतु आने वाली है, मौल्यार का टाइम आने वाला है, तो शायद इन गुलाब की कलमों में भी फूल आ जाए। गुड मॉर्निंग। इसी का कनोणो टेटी कनोणो दीपिका अंशु वंशु यमी अनमोल अच्छू प्रियांशी नहीं बोली है। प्रियांशी कैसा हो रहा है? कैसा अच्छू नो अच्छू कैसा हो रहा है? तो दोस्तों, सुबह से आज इतना काम हो गया था कि बताए मत। सुबह भी जा रहे हैं हम जंगल लकड़ी लेने के लिए, सूखी लकड़ी लेने के लिए, क्योंकि देख सकते हो मौसम के हाल कुछ ऐसे। अब बादल आए हुए हैं आज सुबह से, तो बारिश आ सकती है और ठंडा होगा, तो लकड़ियाँ चाहिए होगी गर्म पानी करने के लिए। तो जा रहे हैं जंगल की ओर। आज सुबह से ही मोहल्ले में धुंध लगी हुई है। आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली और बादल लगे हुए हैं आसमान में। तो सोमवार को बारिश बताई है, और ये बहनें हैं जो आ रही हैं साथ में जंगल की ओर। तो दूसरी बहन को भी तैयार कर रही है अपने साथ। तो यह मेन रोड है जो पौड़ी से कोटद्वार जाती है, और इस रोड के इस साइड तो मोहल्ला है, मकान है काफ़ी।
नीचे से राई गाँव है, लेकिन रोड के ऊपर साइड सारा जंगल है। तो उधर चीड़ का जंगल है और इस साइड है बांज का जंगल। तो हम देखते हैं कि किस साइड जाते हैं। मैं तो पहुंच चुकी हूं रोड में, लेकिन बहनें अभी नीचे से आई नहीं है, उनका इंतज़ार कर रही हूं। तो जब वो आ जाएंगी तो साथ में ही जाएंगे, तब जाके डिसाइड करेंगे कि किस साइड जाना है। और सामने में देख सकते हो आप बंदर है, तो बंदरों का आतंक भी यहाँ लगा रहा है। और ये वो बहनें हैं जो आ नहीं पा रही है, डर डर के आ रही है। पाँव में मेहंदी लग गई शायद, बांदा डराना सिन। तो ये डॉगी हमारे साथ जंगल आ रहा है लेकिन हम उसको ले जाएंगे नहीं, क्योंकि इसके वजह से हमारे साथ पीछे बाघ भी आ सकता है फिर। और ये है काफल के पेड़, तो 2 महीने बाद इनमें काफल आने लग जाएंगे। तो मई जून के महीने हम यहाँ काफल लेने के लिए आएंगे। तो दोस्तों आपको मेरी आवाज़ आज थोड़ी अलग लग रही होगी, क्योंकि मुझे हो रखी है सर्दी जुकाम, और मेहंदी लगाने से गले में खराश कुछ ज़्यादा ही हो गई है। तो कोई नहीं। और आज हम जंगल इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि आज मौसम है ठंडा, और घर में बैठे रहो तो ठंड लगती है, और जंगल में चले जाओ तो थोड़ा शरीर में गर्मी आ जाती है। लेकिन रास्ता है बहुत ही ज़्यादा, तो जाने को तो हम जा रहे हैं, लेकिन अगर हमें लकड़ियाँ मिल जाती है तो पता नहीं इस रास्ते में कैसे आएंगे। झाड़ियाँ हैं खूब सारी। तो इस जंगल में बांज और कुलनाई चीड़ बोलते हैं जिसको, देवदार और काफल, सभी चीज़ के पेड़ उपलब्ध है इस जंगल में। एक साथ झाड़ियाँ भी बहुत सारी है। तो यहाँ से देख सकते हो रास्ता तो दिख नहीं रहा है, तो रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो थोड़ा यहाँ पे ना, कल भी आए थे तो हम यहाँ पे रास्ता बहुत मुश्किल हो गई थी आने की, तो यहाँ पे थोड़ा रास्ता बना लिया है पाँव अड़ाने के लिए। और ये कुछ इस तरह की पत्तियाँ होती है जो हमारे यहाँ तो कंगला बोलते हैं। तो पहले के ज़माने में ये काम आते थे, जब कच्चे घर बनाए जाते थे तो मिट्टी के नीचे इनको बिछाया जाता था, तब जाके उसके ऊपर लकड़ियाँ मिट्टी बिछाई जाती थी, तब जाके मकान तैयार होते थे। तो हम पहुँच चुके हैं घनघोर जंगल में। इस जंगल में यहाँ की झिड़ी वहाँ दिखाई नहीं रहती, और बाघ की डर भी काफ़ी रहती है। तो आज हम 4-5 बहनें हैं, तो इसलिए आ गई हम यहाँ, नहीं तो 1-2 रहती है तो डर लगता है आने में। आ गए हैं हम जंगल के बीच, और देख सकते हो कितनी सारी झिड़ियाँ है। तो उठाते हैं यहाँ पे लकड़ियाँ, सर्च करते हैं सूखी सूखी। हम सूखी सूखी लकड़ियाँ ले जाते हैं, बारीक बारीक। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे आगे लकड़ियाँ हैं, लेकिन लकड़ियाँ नहीं, मुझे दिख गया दालचीनी का पौधा। तो ये है दालचीनी का पत्ता, जो काम आता है तड़के के, और कीटनाशक दवा भी होती है इसकी। तो छोले में, पुलाव में, मीट मच्छी में मसाले के काम आने वाला, और हमें मिल जाता है जंगल में आसानी से। तो दोस्तों हम जंगल का कोई नुकसान नहीं करते, इसलिए हम बिना हथियार के आते हैं, और कभी कभी बिना हथियार के ऐसे मुश्किल हो जाती है तोड़ना। तो दोस्तों फाइनली लकड़ियाँ भी मिल चुकी हैं, काफ़ी कशमकश के बाद, और थकान भी लग गई है काफ़ी, और गर्मी भी बहुत हो रही है। तो लकड़ियाँ तो हो गई हैं, पहले बिड़गी लगाते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। तो बिड़गियाँ हमने लगा दी हैं, और अब चलते हैं घर की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, डर लग रही है बैठ बैठ के जाना पड़ रहा है, आराम से आराम से आराम से, क्योंकि हम गलत जगह आए हैं ना। बहुत झीड़ियाँ भी हैं, फंस भी रहा है वही तो ये तो निकल गए, अब मैं निकलती हूँ नीचे। दोस्त ने अभी लकड़ी ला के मुँह हाथ भी नहीं धोया, और मैं बाज़ार भी जाने लग गई। चलो बाज़ार। तो अभी आई मैं लकड़ियों से, और अब जा रही हूँ बाज़ार, क्योंकि काम है और शाम भी ढलने वाली है। तो जल्दी से जाते हैं, जल्दी से होके आते हैं। तो ये हमारा पौड़ी मार्केट का मेन बाज़ार धारा रोड है। तो आज संडे है तो कई दुकानें बंद हैं, कुछ कुछ खुल चुकी हैं। वैसे सुबह सभी बंद रहती हैं, सब दुकानदार लोग 12-1 बजे आते हैं, लेकिन अभी भी कुछ दुकानें बंद हैं। तो जिस दुकान में मैं आई थी वो भी बंद है, भैया आ रहे हैं अभी, तो इंतज़ार करते हैं उनका। अब जब मैं भैया का इंतज़ार कर रही हूँ तो मैं बता देती हूँ कि परसों सैटरडे को मेरा सामान छूट गया था दुकान में, और अभी टाइम लगा, अभी आ रही, पर दुकान बंद है। और पौड़ी शहर में लाइट भी जलने लगी है, क्योंकि अंधेरा होने लगा है, और मुझे जाना है उधर। तो चलते हैं, जल्दी से निकलते हैं।